अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आ गए जी एक और नई वीडियो लेके, एक और नया मंजन लेके। आजम साहब, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच शुरू हो चुका है। ये तो आपको ही पता है, मुझे ही पता है। डे वन हो गया है। थोड़ा सा हम समरी लाए हैं डे वन की कि क्या हुआ है, क्या टर्न आउट हुआ है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। इस वीडियो को देखते रहिए। ज्यादा वेट नहीं करते और बात पर आते हैं कि आसिम, टेस्ट मैच क्या कहेंगे आप? देखिए भाई, टेस्ट मैच तो कम लग रहा है मुझे। मुझे तो लग रहा है कि ओडीआई क्रिकेट शुरू हो गई थी एक टाइम के ऊपर, क्रिकेट चले भी चले लेकिन ऐसे बुरी नहीं में शुरू आ गए थे वो। करते हैं। सवाल आपसे पूछता हूँ, इज द टेस्ट मैच डन? इज पाकिस्तान रेडी टू बी ये आपने क्या बात कर दी। इज पाकिस्तान रेडी टू हैव एन इनिंग्स डिफीट? देखिए, ये आप बहुत जल्दी बात बोल रहे हैं। अभी हमारे प्लेयर्स ने बैटिंग नहीं की, अभी तो गर्म हो रहे हैं। अभी पहला टेस्ट है, अभी आने तो दें आप। अभी तो देखें ना, 346 मार दिए ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेटों के नुकसान पे, और 84 ओवर्स हो गए, जो कि जिसपे आज का दिन खत्म हुआ। अब देखते हैं कल को क्या पाकिस्तान लेके आती, क्या कुछ नया लेके आती, कुछ नया ट्राई करती, क्योंकि हमने आज के सेशन में, जो आज के दिन में, यही देखा कि 2 विकेटें आमिर जमाल की तरफ से आई, जरा शाहिद ये बताइए, ये नया डाई क्या पड़ी हैं। आएगा? ये नया क्या लाना चाह रहे हैं आप? समझ नहीं है मुझे। आपने बोला कि नया लाना है कि मतलब ये स्क्वाड नहीं, में कोई मैं कह रहा हूँ, तब्दीली ले आएंगे नहीं नहीं, एक दिन के टेस्ट मैच बाद के मैं, बीच में? नहीं, एक दिन के बाद ऑब्वियसली आनी भाई, आपका यही तो टेस्ट की बात है कि एक दिन उनका हो गया। तो अब आपका बनता है ना कि आप गैदर करें अपने, कि यार आपने क्या क्या, ऑब्वियसली बॉलर्स तो यही है ना आपके पास। अब आप समझे कि यार ऐसा क्या गलती हुई हमें कि शाहिन शाह अफरीदी को जो है वो थोड़ी बहुत मार पड़ी है, ठीक है उस। व्हाट विल हैपन, क्योंकि देखें 3 दिन बाकी हैं। और ये पहले भी एक बार मैंने मतलब जब ऑस्ट्रेलिया जो है, जब हमारे पास टूर पाकिस्तान में टूर की थी, यही हुआ था कि भाई उन दीदा दलेरी से खेला उन्होंने, साढ़े उन्होंने पहाड़ खड़ा किया, उन्होंने बोला चेस करो। ठीक है। तो बात सारी ये आती है कि आप, आई थिंक फर्स्ट में फॉरमोस्ट सवाल यहाँ पे ये उठता है आसन कि आपने एक स्पिनर क्यों नहीं रखा हुआ? आपने पार्ट टाइम आपने, मतलब अगर आप टीम लाइनअप देखें तो आपने लाइनअप में एक अच्छा स्पिनर भी नहीं रखा हुआ और आपने एक अच्छा फुल फुल टाइम बॉलर, आपने दो पार्ट टाइम बॉलर्स रख लिए, आमिर जमाल और फहीम अशरफ इज ऑलराउंडर दोनों। ठीक है। वो आपको वो एक, ठीक है, दोनों सरप्राइज फैक्टर दे सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर बॉलर जो एक होता है, जो एक स्विंग करता है और मतलब एक बंदे को डिसीव करता है, जो शाहीन शाह अफरीदी कर रहा था या खुरम शहजाद कर रहा था। खुरम शहजाद ने यही कर रहा था ना आज के, मतलब उसकी बॉल तो मतलब बोलना नहीं चाहिए पिक नहीं होती, लेकिन बट मुझे लगता है कि उसको और विकेट मिलनी चाहिए जैसे वो बॉलिंग कर रहा था आज। तो यहाँ से मैं आपका सवाल एक उठाता हूँ कि भाई क्या जो लाइनअप हमारी है, सिंपल लाइनअप से अगर स्टार्ट करें कि भाई 11 जो आपने चूज किए, इसमें कुछ तब्दीली लानी चाहिए थी क्या? आपका प्रोसेस है इसमें? यार आई थिंक उन्होंने जो है वो उस चीज को नोट किया है। पिच को ऑब्वियसली आपने देखा कि पिच के ऊपर घास भी है, तो आई थिंक उन्होंने उसी चीज को यूज करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि आपने आमिर जमाल को यूज किया, खुरम शहजाद को, फहीम अशरफ, और आपने जो है शाहिन शाह अफरीदी। आपके ज्यादातर अटैक में यही रहे हैं। और मतलब कि उन्होंने स्पिनर को क्यों नहीं लिया, आई थिंक ये तो फिर शान मसूद के ऊपर ही सवाल जाता है, और कोचिंग स्टाफ के ऊपर कि उन्होंने क्यों नहीं है, जबकि उनके पास है ऑप्शन। आई थिंक अबरार का थोड़ा बहुत था कि उनको थोड़ी इंजरी थी, आई डोंट नो अबाउट देयर स्टेटस, बट उन्होंने उनको बुला लिया था, जो हमारे दूसरे स्पिनर हैं, जो कि मेरी तरह हैं बालों के लिहाज से, आई थिंक सो। अच्छा। तो जी जी, तो वो उनको बुला साजिद लिया। खान, जी जी साजिद खान, जी जी साजिद जी। खान आ गया? मुझे नहीं पता किसका सुना तो था। ये था कि वो आगे थे क्योंकि उनको इंजरी हो गई थी अब्रार को, खैर। लेकिन मेरा तो यही कहना है कि इन्होंने ये अटैक किया, और आपके पास जहां तक आपकी बात है हनी भाई कहने वाली कि हम्म। प्रॉपर बॉलर्स की बात है, देखें आमिर जमाल, फहीम अशरफ जो हैं वो आपको जो है वो सही तरीके से उन्होंने किया है। और वो इसके प्लेयर्स हैं। फहीम अशरफ ने भी आपको डोमेस्टिक में शो किया है, आमिर जमाल ने बहुत शो किया, खुरम शेख तो हैं ही हैं। और ऊपर से हम्म। सलमान अली आगा ने वो ऑप्शन दे दी ना आपको कि चले आगे, हम्म। उन्होंने बोला कि यार इनसे बॉलिंग हो जाएगी और बैटिंग भी ऑब्वियसली सलमान अली आगा अच्छी कर सकते हैं, ये हमें पता है। तो उन्होंने भी 22 ओवर्स उन्होंने भी कराए, वो थोड़ी बॉलिंग नहीं कराई उन्होंने। ठीक है, 22 ओवर्स कराए सलमान अली आगा ने, और मेरे हिसाब से उन्होंने ठीक अच्छी कराई है बॉलिंग में, 70 रन तो पड़े हैं लेकिन उनको, 22 दो ओवर क्यों मिडल। कराए? एक पार्ट टाइमर ने 22 ओवर क्यों कराए भाई? या पार्ट टाइमर नहीं बोलेंगे, मतलब कि ऑब्वियसली अब टेस्ट खेल रहे हैं, इट्स नॉट सलमान अली ओडीआई आगा का है। फुल, लाइक आप क्या उसमें उसमें उस कैटेगरी में लाते हैं कि आप बोलते हैं कि भाई पूरी,
नहीं, आप क्या पिच के लगा हिसाब से देखे ना, देखिए पिच के हिसाब से देखिए, आप चार पेस पे जा रहे हैं तो एक आपने स्पिन की ऑप्शन दे दी, तो इसलिए वो आपको फुल टाइमर टाइप नहीं लग नहीं रहा नहीं है। नहीं नहीं देखिए, सलमान अली आगा की सिलेक्शन पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ कि आपने, आप एक फुल पास पेसर रख लेते ना, अगर आपको इतना ही था कि पेस, ऑब्वियसली पेस ही चाहिए था इन पिचेस पे, तो आप एक पेसर फुल टाइम रखते। क्या नहीं आप इतने डरे आपके हुए हैं पास कि थे आप ही नहीं आठ, ना, आपके पास क्यों ऑप्शन थी नहीं, ही यहाँ के नहीं ज्यादा। मीर हमजा था ना आपके पास, मीर हमजा को आपने नहीं खिलाया। अभी आई थिंक आप आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रहे हैं, पहला टेस्ट है, शायद आगे जाके उनको इंशाल्लाह चांस मिलेगा। भाई पहले पहला आपको टेस्ट से लेके, वही तो बोल रहा हूँ कि पहला टेस्ट है, पहला टेस्ट करके आखिरी टेस्ट आ जाएगा और आप बोलेंगे कि तो टेस्ट खत्म हो गया, क्यों नहीं चलिए, खिलाया। चलिए ये तो बात की बात है कि अब होता क्या है, इसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि क्यों सिलेक्शन इनकी हुई, ये तो सवाल निशान शान मसूद के हम्म। ऊपर उठेगा। उन्होंने सिलेक्शन की है अपने कोचिंग स्टाफ के साथ, हफीज वगैरह जो हमारे बाकी सारे हैं। लेकिन हम्म। मैं ये बोलूंगा कि मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो हाँ, ऑस्ट्रेलिया में वो अपने ग्राउंड्स में हर चीज में बहुत कॉन्फिडेंट रहती है, और वो नजर आया जिस हम्म। तरह वार्नर ने खेलना शुरू किया, जिस तरह सब कुछ है, तो बॉलिंग की तरफ ही मैं यही बोल रहा हूँ कि हम्म। आपको मार तो पड़ी, लेकिन जिस हिसाब से और पड़ सकती थी उसमें जो है वो खुरम शहजाद और शाहीन शाह अफरीदी ने मैनेज भी किया। और फिर हम्म। आमिर जमाल और फहीम अशरफ ने भी आपको, या फहीम अशरफ ने कोई छोटा आउट नहीं किया स्टीवन स्मिथ का, ठीक है, ये सॉरी बात तो स्टीवन है, स्मिथ कह रहा वो हूँ, बात सॉरी है। सॉरी स्टीवन स्मिथ मैंने गलत बोल दिया, मानुष लबुशैन को, ठीक है, उसने गर्म नहीं होने लोकेशन। दिया उसको, ठीक है, वो भी आया था फॉर्म के अंदर। खुरम शहजाद ने हम्म। स्टीवन स्मिथ की विकेट ली, जो कि बहुत, मैं समझता हूँ कि डिजर्विंग विकेट थी, कि उन्होंने इतनी मेहनत से स्टीवन सेन तो बॉलिंग कर रहे वैसे थे। मतलब मैंने वर्ल्ड कप में भी शायद, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, परफॉर्मेंस इतनी नहीं अच्छी नहीं नहीं, उनके है नहीं ना। थे, लेकिन फैब फोर में तो आते हैं ना, मतलब कि वो हाँ बड़ा ये नाम है, स्टीवन स्मिथ ने अपना काम तो दिखाया हुआ है ना पहले से। और सलमान अली ये आगा ने जिस तरह 2 मेडन 70 रन और 22 ओवर में जो है वो किया है, तो वो भी बुरा नहीं हम्म। है। देखिए आप फिर से जान लें कि ऑस्ट्रेलिया खेल रही है यानी भाई, तो मैं आपके हम्म। आपको इस तरफ आऊंगा कि मैं आपसे सवाल अब ये करूंगा कि चलिए बॉलिंग की बात तो कर ली, तो आप मुझे बताएं कि ये डेविड वार्नर किस जोन से शुरू हुआ था, डेविड वार्नर किस भाई जोन से शुरू हुआ था? मैं एक्सपेक्टिंग, जब मैंने जब पहला चौका देखा था ना, मैं समझ गया था कि क्या इंटेंट है, हम्म। दिस इज कॉल्ड इंटेंट। हम्म। ठीक है। अब आप मेरा मेरा जहां तक समझ में आता है, देखिए उन्होंने एक एक माइंड सेट से आए थे। ठीक है। डेविड वार्नर को उन्होंने एक टास्क दिया था। ठीक है, कि भाई तू जा, तू स्लो भी खेल और मार भी। हम्म। 14, हम 14 20 ओवर तक हम दोनों टेक्स्ट से बात कर रहे थे और बोलते थे जी, भाई ये तो T20 और वनडे की स्पेस पे खेल रहा है। बिल्कुल ठीक है। उसकी उसके पीछे रीजन ये थी कि उनका प्लान ये था कि भाई डे खत्म होगा, वी विल बी इन क्रूजिंग मोड, कि बिल्कुल। भाई हमने इतने रन बना लिए होंगे कि भाई आगे जाके मसला नहीं होगा। तीन, उनसे उनको भी मतलब उनका जहन में है ना कि भाई अभी जितने अगर बना दिए इसने 4 रन, तो उसके बाद से जो भी नीचे से आएगा वो दिन में उसके साथ सपोर्ट करता हुआ निकल जाएगा। बिल्कुल। और आगे जाके वही हुआ ना कि बेसिकली सिनेरियो अब ये हो गया है, अगर आप समरी देखें तो सिनेरियो ये हो गया है कि भाई अब उन्होंने ही, ऑस्ट्रेलिया ने अभी सुबह खेलेंगे थोड़ा सा, ठीक है, 400 तक मेरे जहाँ लगता है कि कर लिए और, लेकिन मुझे लगता है कि क्लोज टू 400 का टोटल देंगे। और पाकिस्तान से बोलेंगे उतारो, पाकिस्तान ये 2 दिन तक नहीं कर सकता ये रन, ये बात आपको ही पता है और मुझे भी पता है। देखिए ठीक अब है। ये तो देखने वाली बात है ना, ये तो देखने वाली बात है, क्या पता उतार दे अगर वो इतना ओवर नहीं कॉन्फिडेंस से जा रहे उतारने, हैं। देखिए ना, द अमाउंट ऑफ रन दे हैव स्कोर्ड, दो चीजें होने वाली हैं यहाँ पे। ठीक है, इट विल इधर गो फॉर ड्रॉ। ठीक है, इट विल इधर गो फॉर ड्रॉ और इट विल इधर गो फॉर ये ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान पूरे रन तारने की कोशिश करेगी, क्लोज आ जाएगी, थोड़े से लीड चढ़ा देगी। पाकिस्तान 600 रन नहीं ठोक सकती ऑस्ट्रेलिया को, ये तो ये बात आपको ही पता है और मुझे भी पता है। ठीक है, उनके होम ग्राउंड में, चले पाकिस्तान होता तो चलो मैं फिर भी बिलीव कर लेता एक बार, ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड पे 600 रन तो नहीं ठोक सकती। ठीक है, तो लीड नहीं चढ़ सकती, लीड बहुत कम चढ़ेगी, 100 रन की, 50 रन की, 60 रन की चढ़ेगी सर, वापस आएंगी। यूजली ऑस्ट्रेलिया वही बोल्ड मूव करती है कि मारधाड़ मचाएगी, कोशिश करेगी, अगर तीसरा चौथा दिन हुआ तो मारधाड़ मचाने की कोशिश करेगी और बोले पूरी लीड उतारेगी और फिर चेस पे डालेगी, वो 200 रन डालेगी अपने बोर्ड पे, आखिरी दिन पे बोलेगी चेस करके दिखाओ। ये आपकी बातें बिल्कुल ठीक है हरी भाई, मैं आपकी बात में ये है कि हमने ये सारी बात जो हम कर रहे हैं ना व्यूअर्स को इस हिसाब से करें कि द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हम्म। वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, वो यही रही है कि आपने ये देखा कि बड़ी बड़ी टीमें गई हैं। ये कोई ये बात नहीं कि आप बोले कि पहले बड़ी टीमें नहीं गई, इससे भी बड़ी टीमें गई हुई है पहले, ठीक है, हम्म। 90s में, अर्ली 2000s में, तब भी जो है ना वो मामला जो है वो खराब ही आया है, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा हनी भाई कि हम वी कैन प्रिडिक्ट लॉट ऑफ थिंग्स,
बट वही बात है ना कि बैक द बॉयज, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मे बी ऑस्ट्रेलिया, देखिए हम एक टेस्ट जीतने का सोच रहे हैं, एक टेस्ट। अब लोग बोला था कि एक टेस्ट भी जीत जाए बड़ी बात हो, लोग तो बोल रहे हैं कि ये ड्रॉ कर जाए बड़ी बात होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बैक द बॉयज, अभी पहला दिन हुआ, भाई चेक करते हैं, क्या पता ऑस्ट्रेलिया एंड तक खेलती रहे, क्या पता पहले सेशन में जो है वो बॉल जो है वो उसकी मूवमेंट डिफरेंट थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हो तो वो ले जाएं, क्योंकि अब देखें ना ऊपर से तो वार्नर ने और उन्होंने मैनेज कर लिया था। अब सुबह सुबह में क्या होता है, अब लेट्स सी। आई थिंक इट विल बी वेरी तो मैं इंटरेस्टिंग। आसिम आपके लिए अब थोड़ा सा मैं एक मतलब इंडिविजुअल प्लेयर परफॉर्मेंस का हमने ज्यादा नहीं बोला। मैं ये बोलूंगा कि क्लियरली नजर आ रहा है कि कौन जो है, पाकिस्तान टीम की बात करूँ, कौन जो है अपना डोमेस्टिक से खेलकर जो है अपनी मेहनत और मशक्कत से आ रहा है, और कौन जो है पीएसएल के बलबूते पे आ रहा है। मैं इस ये जुमला आपको बोलूंगा। इस पे क्या कहेंगे आप? मतलब मैं एक जुमला मारा है मैंने आपके लिए, मतलब एक नहीं, वो आप बताने नाम के लिए लेना, कि आप क्या। नाम लेना, आप नाम लें जिससे आप मैं डिसअपॉइंट हो रहे हैं। इज ही डन? क्वेश्चन इज ही डन? नहीं भाई, शाहिन शाह अफरीदी ऐसे नहीं आप कह सकते हैं, मतलब कि अब वो ठीक है, अटैक हो गया उसके ऊपर, वार्नर एक मूड पे आया था। नहीं, देखें, देखें अभी से नहीं मैं बोल हम्म। रहा। अगर आप वर्ल्ड कप भी उठा के देख लें, एशिया कप पे भी थोड़ी अच्छी थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस नजर आई, ठीक है। हम उस वक्त एशिया कप से हम जो है ये चैनल चलाया हुआ है, आप हम शाहिन शाह अफरीदी के बारे में वो करते हैं, मतलब हम नहीं बोलते कि ठीक है भाई हमारा ए लिस्टेड प्लेयर है। डू यू थिंक, चलें अभी वनडे और टी20 नहीं है, मैं नहीं बोलता उस पर, डू यू थिंक ही वॉज अ टेस्ट प्लेयर? बिल्कुल, देखिए देखिए, बड़ी क्रिकेट खेलेंगे तो T20 और ओडीआई और आपकी बेहतर होती है, तो सब बड़े कहते हैं। और आई थिंक शाहिन शाह अफरीदी वही करे, ही इज आर प्रीमियर फास्ट बॉलर और प्रीमियर प्लेयर ऑल्सो, ठीक है ना, टॉप कैटेगरी का प्लेयर है आपका, और वो उसके अंदर फिटनेस आपका बता तगड़ा प्लेयर है। अब तो वो कैप्टन भी बन गए T20 के, तो लेकिन टेस्ट क्रिकेट ट्रांसलेट करती या है देखें, फिर चले एक और T20 में। सवाल दूसरा लेता हूँ, आप क्या ना, नहीं आपने नहीं, शाहिन शाह? नहीं मैं आपसे बात को वापस उधर लाऊंगा, आप वो ना वो वाले गलत जो है ना अभी कर रहे हैं थोड़ा सा, मैं आपसे खुद बोलूंगा कि होने दें, थोड़ा सा देखने दें, शाहिन शाह कब अफरीदी तक, आपको कब तक? देगा। आप नहीं, अब टेस्ट तो कब देना तक पूरा, दें? आप उसको ये सीरीज तो दें, आपको पता भाई चलेगा मुझे कि तो क्या लग रहा होता है, है। भाई मैं तो बोलता हूँ कि मुझे तो लग रहा है कि भाई आपने उनको कैप्टनसी थमा दी है और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लाले हैं कि आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का एक बड़ा रूल, जो है हमारे नए जो आए हैं सारे माशाल्लाह से, इनका रूल है ना कि भाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो तीनों फॉर्मेट में खेलना चाहिए भाई, तीनों फॉर्मेट का प्लेयर होना चाहिए, तीनों फॉर्मेट का इसी प्लेयर तो होना हारिस चाहिए ऑफ की उसको। बेइज्जती कर दी उन्होंने, हर जगह प्लेटफॉर्म पे आके उन्होंने इवन हाँ, तो शुगर कोट करने की कोशिश की, लेकिन वही वही कर रहे थे ना कि उसने तो मुल्क के साथ बहुत गलत कर दिया, बहुत गलत कर दिया, लेकिन यार उसने अपने देखें साथ वो बात प्रूव शायद किया वही ना, है। साम किया। उसने मान लिया कि भाई मेरे से नहीं हुई बॉलिंग अच्छी, और वैसे उसने उसका नहीं माना, बट उसने ये शो करा दिया ना कि भाई मैं रेस्ट लेना चाहता हूँ, मैं रेस्ट लेना चाहता हूँ, मैं रेस्ट लेना चाहता हूँ, मैं रेस्ट लेकिन लेना चाहता हूँ, मैं बीपीएल में खेलूंगा, मैं कहीं नहीं खेलूंगा। खेल रहा है ना अभी बीपीएल में से। बात देखें, वही मैं पॉइंट ला रेस करना चाहता हूँ। तो वो आ- आप एक क्राइटेरिया जो डोमेस्टिक का क्राइटेरिया बना रहे हैं, डोमेस्टिक आपको नजर आ रहा है अमीर जमाल, मैं वो करता हूँ, मैं एक दो प्लेयर्स के हमेशा नाम, मतलब मैं अभी नए लड़के हैं दोनों, लेकिन मैं दोनों के एक वो बोलूंगा, खुर्रम शहजाद और अमीर जमाल नजर आ रहे हैं कि टेस्ट के प्लेयर हैं भाई, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक में किया है, खेला है डोमेस्टिक में। तो नजर भी आ रहे हैं कि कैसे 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 प्लेयर के साथ खेल कर कैसे, मतलब सामने बैट्समैन को रिसीव करना है, क्या मेंटेलिटी होनी चाहिए। मेरे देखो हिसाब अब से देखो खुर्रम अब शहजाद हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बात बोल मतलब रहे हैं, ऊपर बिल्कुल से सही बोल रहे हैं। कैचेस छुटे हैं यार लड़के के, मतलब आप ये भी देखें, दो कैचेस छुटे। चलो एक एक तो बिल्कुल हाथों में से अपना हमारे जो जी जी बिल्कुल जी वो भी नए हैं हाथ में यार, वो हम भी नए छेद हैं, था, वो भी नए हैं यार, हाथ में हमें छेद था उनके। वो नहीं दो है कैच यार। छुटे। डेविड वार्न अमीर, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अमीर जमाल के ही बॉल पे जो कैच छुटा था डेविड वार्नर, में याद नहीं आ रहा, को डोंट कोट मी ऑन दैट, बट वो भी कैच छुटा, मतलब आप मिसफील्ड्स हुई कैसे, हैं काफी, बिल्कुल। हाँ मतलब मिस फील्ड्स हैं। तो आई फील ही गॉट अनलकी, मैं तो बोलूंगा अनलकी रहा। देखिए तो फर्स्ट टेस्ट मैच है, नर्व्स हैं थोड़ी बहुत, ये भी तो आप देखें ना, थोड़ा हम्म, नर्व्स नर्व्स भी हैं। अभी पहला दिन है, पहला टेस्ट मैच है, बड़ी देर बाद हम खेलने आए हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो आई थिंक गिव लिटिल बिट ऑफ ब्रीदर टू बॉयज, आई थिंक अभी देखते हैं क्या होता है, अभी 3 साढ़े 3 घंटे में शुरू हो जाएगा फिर से। तो इट्स गोना बी, आई थिंक द सेकंड डे इज गोना बी ग्रेट, आई होप इट्स गोना बी ग्रेट फॉर पाकिस्तान, कि दे शो सम फाइटिंग स्पिरिट और जल्दी आउट करें और बोले कि भाई हम आ गए हैं, ठीक है, और जल्दी रन करें। लेकिन वही बात है ना कि ये हम बातें कर सकते हैं,
एंड ऑफ द डे शान मसूद जो जिस तरह टीम को लेकर चलते हैं वो पता चलेगा। बाबर आजम के अंदर तो हम देखते थे कि ट्रेडिशनल माइंडसेट हर चीज में चलता था और उसमें कोई एग्रेसिवनेस नहीं नजर आती थी। अब लेट्स सी क्या होता है कि क्या शान मसूद की भाई कैपेसिटी के अंदर हम तेज करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, आप मतलब आप बोल रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी सही खेलता है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे उसको आप चांस दें। और अच्छा आप वापस ले आए पॉइंट को उधर, नहीं, चलें। मैं खत्म कंक्लूजन की तरफ लाना चाह रहा था कि आपने जो इतना लंबा वो बांधा, तो मैंने बोला कि मैं नहीं कंफर्म कर लूंगा उससे। शाहिन शाह अफरीदी, यू नीड शाहिन शाह अफरीदी इन द स्क्वाड। अगर शाहिन शाह अफरीदी ना होता यहाँ पे तो आपको नहीं पता था कि यहाँ पे इसको 450 भी हो सकता था। लोग इस बात को ना माने या जो भी करें, शाहिन शाह अफरीदी अभी भी उसी ने जिस तरह बॉल को स्विंग कराया, जो भी कर रहा था उसी के पास ही आ रही थी। ज्यादा सी हुकम शहजाद के पास भी थी सीम। बट लेट्स सी, आगे चलते हैं, लेट्स सी। लेकिन आप ही शुरू के जो 2 ओवर में आपने ही मुझे बताए थे कि शुरू के 2 ओवर में 20 रन खाए थे उन्होंने, T20 का चल रहा था। बस यही बोलूंगा मैं। वो तो डेविड वार्नर अपनी उसका आखिरी बेचारा फेवरेट, बच्चा कर रहा डेविड था। वार्नर अपनी फेवरेट सीरीज में है तो वो मूड में है भाई। व्यूअर्स को बताता चले एक और बात कि भाई आसिम साहब 16 चौके, 16 चौके पड़े हैं। डेविड वार्नर ने 16 चौके मारे हैं और 4 छक्के मारे हैं भाई। वो आखिरी आखिरी टेस्ट खेल रहे हैं, वो अपने मजे में मूड में है वो, तो वो मार रहे हैं। ऐसे ऐसे चौके मार रहे हैं जो हमारे प्लेयर्स ओडीआई में नहीं मारते। ठीक है, और ऐसे ऐसे गैप बना रहे थे वो। तो मैं आपको भी बात बोलूंगा कि ये बात है इंटेंट की, वो कहते हैं तो ना। बॉब्जी द किंग कर लेगा ना फिर, हमारा हम्म, किंग कर अरे लेगा। देखें ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ये तो हम डे 3 पे इंशाल्लाह बात करेंगे। कल ही शायद बात हो जाए कि बाबर आजम किस इंटेंट से चीज को लेके चलते हैं। अब क्या वो फ्रीली खेलेंगे, क्या वो अब वो शो करेंगे कि यार अब उनके अंदर वो खिंचाव नहीं है, या वो पुराने वाले बाबर आजम जो बोलते हैं वो बनेंगे कि नहीं, या जो बनने वाले थे बाबर आजम वो बनेंगे कि नहीं। चलिए जी, हम वीडियो को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में पता चलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, वॉच करते रहें हमारा मंचन।